हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने CDB यानी कि उत्तराखंड टैट की CDB की सेक्शन को देखेंगे। और उत्तराखंड टैट में CDB क्वेश्चन टैट यानी कि सेट जो कर रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट, और प्रैक्टिस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक और 10 चीज़ें जानने का आपको मौका दिया जा रहा है। 10 चीज़ें आप जान रहे हो जिसके माध्यम से आपके एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस टेस्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभा यानी कि प्रतिभा भावना जो है शिक्षार्थी की है। प्रतिभावना जो है शिक्षार्थी की, देखो एक आता है प्रतिभा भावना और एक आपको मिलेगा प्रतिभावना। इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रतिभावना यानी कि प्रतिभाओं को जो उजागर कर रहा है वो आपको। इसमें क्या होगा, यदि कक्षा में गतिविधियाँ अधिक है और चुनौतीपूर्ण नहीं होती है वह तो क्या करेगा, वह प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो इसका आंसर होगा पहला। बच्चे को क्या करना है, आपको इस तरह का एनवायरनमेंट रखना है कि वो ऊबे ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक शिक्षक अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ावा दे सकता है तो किसके लिए, ड्रिल और अभ्यास द्वारा या फिर यानी कि विषय वस्तुओं को विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़ने पर। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं उसके साथ जोड़ने पे आपने क्या करनी है, बात करनी है, क्योंकि उसका क्या है, एक तो वास्तविक जीवन से जोड़ना है और दूसरा क्या है उसके जीवन से जोड़ना है। ये दोनों आपके टैग वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्रति यानी प्राप्त करता हैं, ठीक है। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या, इसके कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा, ये छोड़ के प्राप्तकर्ता का छोड़ के सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी आती है। उसमें क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देने और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने का प्रोत्साहन करना। तो यानी कि सबसे जो प्रभावी होती है ये आपकी विधि मानी जाती है, ठीक है। विधियाँ सारी याद कर लेने कि किस तरह से हमें बच्चों को उसे एक तरह से इन्वॉल्व करना है। जैसे कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करा के देना है, उसे करके दिखाना है, रटाना नहीं। तो ये सारी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देते हैं कि यह क्या चाहिए। तो इसमें इस सीखेंगे जहाँ पर मूल्य रूप से यानी कि तो पहले में नहीं सीखेंगे, दूसरे में आपका क्या है नहीं सीखेंगे, तीसरे में नहीं सीखेंगे। देखते चौथा क्या है आपका, चौथे में सीख जाएंगे जहाँ क्या है संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह अनुभव की बात करता है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक बच्चा यानी कि खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी अच्छी। इससे बच्चे की विचारों के बारे में क्या पता चलता है। भाई वो पक्षियों के बारे में जानता है और वो कहीं ना कहीं उसका क्या है, उसके स्मरण में पहले से भंडारण होता है और वो क्या कर रहा है, बच्चों के अनुभव बताते करने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों में विशेष बात कर रहा है। तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। भाई उसे पता है कि ये पक्षी है, उसे ये नहीं पता कौवा वौवा है, उसे क्या पता है पक्षी है। और उसने कहीं ना कहीं पहले उसे क्या है कि जो उड़ता है इस तरह के उड़ता है वो पक्षी है, वो भंडारण है। तो उसका कहीं ना कहीं और उसे अनुभव हुआ है भाषा का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को ऐसा क्या कहे कि उसे के यानी कि कहे कि उन्हें भीतर प्रेरणा के साथ साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। तो उसे कहना चाहिए कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप ये कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं उसे प्रेरित करना चाहिए। तो प्रेरित करने वाला कौन सा हो जाएगा, यानी उसे करने की कोशिश करो, तुम सीखो जाओगे। और सीखने में विद्यार्थी को एक तरह से कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की चीज़ लेके चलोगे तो उसे कहीं ना कहीं कहना कि आप प्रेरित कर सकते हो, यानी कि आप कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके चल सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है,
कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरित करने के लिए कौन से प्रोत्साहित कर सकता है, यानी कैसे प्रेरित कर सकता है या कैसे प्रोत्साहन कर सकता है, तो उसका कहीं ना कहीं उसके जो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें जो यानी कि उसे कहीं ना कहीं एक तरह से लक्ष्य निर्धारित कर दिए और हम उसे क्या करेंगे ड्रिल मेथड से बार बार उसे क्या करेंगे निपुण बना देंगे। तो निपुण कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को यानी कि उत्प्रेरणा करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रटना नहीं है, दंड नहीं देना है, उसे कहीं ना कहीं परीक्षा के अंकों के लिए, उसे सीखने के लिए जिज्ञासा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो क्या हो जाएगा व्यक्ति उपेक्षाएं अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, आपने 10 चीज़ें सीखी और कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिल रही। आपको मैंने कहा था एक तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना, पेपर में 150 के क्वेश्चन आएंगे तो 150 के 150 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, टाइम आपके सामने, या तो आप टाइम पूछ लीजिए, नहीं तो आपकी घड़ी लगी रहेगी, तो आप उसके इस चक्कर में मत पड़ना। टाइम का ध्यान रखना, टाइम अपना सफिशेंट लेके चलना। हर क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मिनट में आपका 40 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्पीड रखना जिससे आपको मैथ्स में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए पहले आप पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपके 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, सारों में सी लगा देना या बी लगा देना। और नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी चांस नहीं है, तो सबसे बड़े वाला आंसर पकड़ना। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।